सुपरमैन वापस आ गया है, पर इस बार ना हेनरी कैविल है और ना वो डार्क टोन सूट। जेम्स गन लेकर आए हैं एक नया होपफुल कैरिज्मेटिक सुपरमैन। नया चैप्टर, नया क्लार्क केंट। डीसी स्टूडियोज के सेल के बाद जेम्स गन, जो कि इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं, और पीटर सैफरन, जो कि प्रोड्यूसर हैं, चाहते थे एक नया यूथफुल सुपरमैन। चलो बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में। स्टोरी सुपरमैन के ओरिजिन पे नहीं बेस्ड है, जो कि जनरली हम सुपरमैन के मूवीज में देखते हैं जब भी फर्स्ट एडिशन लॉन्च होती है। इसमें सुपरमैन दुनिया में पहले से है और पहली बार सुपरमैन की एंट्री मार खाते हुए होती है। जी हाँ, मार खाते हुए। जब सुपरमैन एक पॉलिटिकल वॉर लाइक सिचुएशन में एंटर करता है और उसे रुकाता है, तब उसकी एग्जिस्टेंस और पर्पस पर क्वेश्चन किया जाता है। सुपरमैन को एक एलियन फोर्स की तरह प्रेजेंट किया जाता है बाय हिज आर्च राइवल लेक्स लूथर। और मेरे हिसाब से यही मूवी का वीक पॉइंट है। द रीजन बीइंग इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर सिचुएशन को ड्रामेटाइज करना और उस पर कैश इन करने की कोशिश की गई है। मूवी शूट की गई है नॉर्वे और एटलांटा में, और ये डीसी यूनिवर्स की एक नई शुरुआत है। कमिंग टू द कास्ट एंड कैरेक्टर्स, डेविड कॉरनस्वेट ये एक टॉल, चार्मिंग और अमेजिंग सुपर हीरो हैं। इनकी पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है। क्रिटिक्स ने कहा है कि यह परफॉर्मेंस स्टार मेकिंग है। उनका लुक और उनकी पर्सनैलिटी दोनों 80s के सुपरमैन के स्टार क्रिस्टोफर रीव से बहुत मैच करता है। जो सूट उन्होंने यूज किया है वो भी एक एंटीक सूट है। इट इज नॉट द मॉडर्न डार्क सूट। रेचल ब्रॉसनहैन ये एक विटी और फियरलेस रिपोर्टर फ्रॉम डेली प्लैनेट का रोल प्ले करती हैं, और क्लार्क केंट, सुपरमैन और रेचल की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है। यही मूवी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। निकोलस होल्ट ये एक अनप्रिडिक्टेबल, विटी और हार्टलेस विलन का रोल प्ले करते हैं एज लेक्स लूथर। मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल, ग्रीन लैंटर्न, पीसमेकर जैसे डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर्स का भी कैमियो है। मुझे लगता है कि ये एक डीसी यूनिवर्स को रीलॉन्च और मार्वल यूनिवर्स को टक्कर देने की पूरी कोशिश की एक अच्छी शुरुआत हो रही है। मूवी की हाईलाइट है क्रिप्टो, सुपरमैन का वंडर डॉग। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सोलो सुपरमैन मूवी में क्रिप्टो को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ साथ इस मूवी में सुपरमैन को थोड़ा सा इमोशनल और एनिमल लविंग भी दिखाया गया है। सो ऑल एंड ऑल ये बहुत टचिंग और इमोशनल सीन्स क्रिएट करता है। क्रिप्टो के कॉमिक एक्ट्स और उसकी पर्सनल बॉन्डिंग विथ क्लार्क ऑडियंस को बहुत पसंद आती है और उसे सराहा गया है। तो चलते हैं बॉक्स ऑफिस की तरफ। ये मूवी 1800 करोड़ प्लस के बजट से बनी है और इसकी फर्स्ट वीकेंड ओपनिंग में ही वर्ल्ड वाइड 1800 की कलेक्शन हो चुकी है। इंडिया में पहले 6 दिनों की कलेक्शन में इसने 34 करोड़ की कमाई की है। ऑल इन ऑल ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सुपरमैन सोलो मूवीज की तरफ जा रहा है। ये फिल्म डीसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल कमबैक कर रहा है, क्योंकि इसके पहले ब्लैक एडम और फ्लैश ये दोनों ही मूवी इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे। चलते हैं ये मूवी की रिव्यूज और रिसेप्शन की तरफ। तो रॉटन टोमेटोज ने ये मूवी को 84% फ्रेश रेट किया है। इसी के साथ साथ मेटाक्रिटिक्स
ने ये मूवी को 68 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 दिया है, जिसका मतलब है कि पब्लिक को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है। इसी के साथ साथ क्रिटिक्स ने कहा है कि ये मूवी एक रिफ्रेशिंग और नया दौर शुरुआत कर रहा है सुपरमैन के लिए, सुपरमैन फ्रेंचाइज के लिए। पर कहानी थोड़ी मैसी है और ऑडियंस कह रहे हैं कि ये सुपरमैन में हार्ट और होप दोनों है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट, सुपरमैन की ये मूवी सारे एक्सपेक्टेशंस क्रॉस करता है और इसी के साथ साथ डीसी के फ्रेंचाइज की रीबूट की ये एक अच्छी शुरुआत है। डेविड कॉरनस्वेथ ने ये रोल को दिल से जिया है और सुपरमैन फाइनली सुपर लगता है। इसी के साथ साथ मैं एक क्लाइमेक्स का सीन बोलना चाहूँगा जहाँ पे मुझे लगा कि सीजीआई इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए, पर नॉर्मली ये सुपरमैन मूवी में देखा गया है कि सीजीआई एट द क्लाइमेक्स बहुत ज़्यादा होता है, पर इसमें इमोशंस के साथ साथ जो सीजीआई इफेक्ट्स का मिक्सचर किया है वो काफ़ी अच्छा है। वैसे एज पर न्यूज़, हेनरी इज नाउ वन ऑफ द फ्रंट रनर्स फॉर द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी, सो ऑल द बेस्ट टू हिम। ये सब फिर कभी डिस्कस करेंगे। वैसे एंड में मैं ये पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि हेनरी कैनविल ने भी सुपरमैन के रोल को अच्छी तरह से जिया था और उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे जस्टिस लीग और सुपरमैन 1 एंड 2 एंड 3 में। लेकिन ब्लैक एडम की लैक ऑफ कमर्शियल सक्सेस, जिसमें उन्होंने एक कैमियो किया था और फिर सेकंड कैमियो था उनका द फ्लैश मूवी में, लेकिन वहां पर भी वो रोल को फुल्ली एडिट कर दिया गया, सुपरमैन वो मूवी में दिखे ही नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि जेम्स गन वेंट फॉर अ न्यू सुपरमैन। मेरे तरफ से ये मूवी को 4 आउट ऑफ 5 पॉपकॉर्न बॉक्सेस। मुझे ये मूवी बहुत बढ़िया लगी और उसको आपको बड़े पर्दे पर देखना चाहिए। आपको ये मूवी कैसे लगी या आपके कमेंट्स क्या है क्लाइमैक्स के ऊपर, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले रिव्यू में। बाय फॉर नाउ।